हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनफॉर्चुनेट लव विथ एन एरोगेंट बॉय के पार्ट 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स गो। वी की नींद खुलती है और वी खुद के ड्रेस चेंज देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वी को रात की सभी बातें धीरे धीरे याद आती हैं कि कैसे उसने जंकू को किस कर लिया था। शिट, ये मैंने क्या किया? बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? वी, तू इतनी इडियट कैसे हो सकती है? अब मैं उनके सामने कैसे जाऊं? मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। वी ये सभी बातें सोचकर परेशान हो रही थी कि उतने में जंकुक वी के रूम में एंटर करता है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आई एम फाइन बॉस। दैट्स गुड। चलो जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। और हाँ, टेबल के पास मेडिसिन पड़ी है, उसे ले लो। वो ब्रेकफास्ट से पहले लेनी है और बाकी की मेडिसिन मैं बाद में बता दूंगा। ओके बॉस। फिर जंकुक वी के रूम से चला जाता है। वाओ, बॉस कितने काइंड हार्टेड पर्सन है। पता नहीं सब इन्हें कोल्ड हार्टेड एंड एरोगेंट क्यों बोलते हैं। मुझे तो बॉस बिल्कुल ऐसे नहीं लगते। वो लड़की कितनी लकी होगी जिससे बॉस की शादी होगी। ओह, मैं ये सब बातों में घर पर कॉल करना तो भूल ही गई। मेरा फोन भी गुम हो गया है। डैड ने कॉल किया होगा और नंबर बंद आ रहा होगा तो वो बेमतलब में परेशान हो रहे होंगे। एक बार उन्हें कॉल कर लेती हूँ। फिर भी अपने डैड को कॉल करती है बट कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। थोड़ी देर बाद वी फ्रेश होकर जंकुक के साथ डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने आ जाती है। बॉस, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ वी, बोलो। बॉस, अब मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ तो मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों? क्या यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं बॉस, बट जिमिन मेरे लिए परेशान हो रही होगी एंड वो घर पर अकेली है, इसीलिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जंकुक वी की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर अपसेट हो जाता है पर वो वी को शो नहीं करता और कोल्ड टोन में बोलता है, ओके, अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बॉस, और आपने जो मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए भी थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है? हाँ, तुम इतनी भी खास नहीं हो जो जियोन जंकुक तुम्हारी जैसी आम लड़की के लिए ये सब करे। और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रही है। ऑलरेडी तुमने नीचे आने में बहुत टाइम लगा दिया, तो जाओ और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। वी जंकुक के सडन चेंज बिहेवियर से पूरी तरह शॉक्ड हो गई थी। क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। ओके बॉस। जिमिन सही बोलती थी, ये एक नंबर की खड़ूस एरोगेंट कोल्ड हार्टेड पर्सन है। मैं ही गधी थी जो इन्हें अच्छा समझ बैठी। जंकुक, ये तुझे क्या हो गया है? अगर वो अपने घर जाना चाहती है तो तुझे क्या? तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और वैसे भी तू उसका है ही कौन जो वो तेरे साथ तेरे घर पर रहेगी? वी रेडी होकर जैसे ही रूम से निकलने वाली थी उतने में ही लैंडलाइन पर कॉल आता है। वी जैसे ही कॉल रिसीव करती है एट द सेम टाइम जंकुक भी कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो, कौन? हेलो, क्या वी ये तुम हो? हाँ डैड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारा नंबर क्यों बंद आ रहा है और ये किसका नंबर है? और तुम ठीक तो हो? हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा फोन खराब हो गया है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द नया नंबर ले लूंगी। ओके बेटा। और डैड, क्या आपको पैसे मिल गए? ओ, तो वो पैसे तुमने ट्रांसफर करवाए थे। मुझे पहले ही डाउट हो गया था कि ये मेरी बेटी ही हो सकती है। तो बेटा, तुम्हें जॉब मिल गई। यस डैड। वी की स्टेप मॉम उसके डैड से फोन ले लेती है। ओह, तो तुम्हें जॉब मिल गई। यस मॉम, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे ऐसे मॉम मत बोला करो। जंकुक फोन रखने ही वाला था। वी की मॉम की ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और बातें सुनने लगता है। तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी जॉब मिल गई है तुम्हें जहाँ एडवांस में इतनी सैलरी मिल गई? हाँ, 2 दिन पहले तक तो तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी।
और अब जॉब मिल गई और इतने सारे पैसे भी मिल गए। वाह, कहीं तुमने कोई गलत काम करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया? हाँ। इधर जंको को वी की मॉम की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भला कोई अपने ही बच्चे से ऐसे कैसे बात कर सकता है? मॉम, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करूंगी। मैं कभी भी आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगी। ये मेरी मेहनत की कमाई है, आप मेरा यकीन करें। प्लीज तुम वी को ये सब बात मत बोलो। क्यों तुम हमेशा मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? प्लीज डैड, शांत हो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जंकुक से वी का रोना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। जंकुक फोन की मेन लाइन निकाल देता है, जिससे फोन वी के साइड से भी कट हो जाता है। पर वी की स्टेप मॉम को लगता है कि वी ने कॉल जानबूझकर कट कर दिया है। देखा आपने, अब उस लड़की की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, उसने मेरे मुंह पर कॉल कट कर दिया। सिटी जाकर उसके ज्यादा ही पैर निकल आए हैं। आने दो उसे एक बार इधर, फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जंकुक वी के रूम में जाता है तो देखता है वी रो रही है। मॉम, आई मिस यू। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वी, क्या तुम ठीक हो? बॉस आप? वी जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यस बॉस, सॉरी मैंने आने में लेट कर दी। नो इट्स ओके। ये लो। ये क्या है बॉस? खोलो इसे। क्या? फोन? पर बॉस, ये तो बहुत एक्सपेंसिव फोन है, इसे मैं नहीं ले सकती। अच्छा, और वो क्यों? तुम्हारे पास कोई फोन नहीं है, मुझे तुमसे कांटेक्ट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? तो इसे रख लो। फिर भी जंकुक की बात मानकर फोन रख लेती है। ऐसे ही थोड़ी दिन बीत जाती हैं। वी? हाँ जिमिना बोलो। वी, मेरी इटली में 5 डेज की शूटिंग है, तो मुझे 1 वीक के लिए इटली जाना होगा। वाह जिमिना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे ऐसे डर डर के क्यों बता रही हो? हाँ वी, अच्छी बात तो है, बट तुम यहाँ अकेली हो जाओगी। मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती। जिमिना, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ। आर यू श्योर? यस बेबी, आई एम डैम श्योर। और अपना मूड ठीक करो और अच्छे माइंड से वहाँ जाओ। ओके बेबी, आई लव यू टू। और वैसे तुम कब जा रही हो? मेरी आज रात की फ्लाइट है। क्या? आज रात की? वाओ, और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? मुझे भी कल ही पता चला है। ओके, चलो तो हमें इसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी होगी। बेबी, अपना ध्यान रखना और वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना, और टाइम टू टाइम कॉल करते रहना। ओके यूंगी, और तुम मुझे लास्ट टाइम जैसे हर 30 मिनट में कॉल मत करना। यू नो वी, जब लास्ट टाइम मैं यूएस गई थी, सुगा ने मुझे कॉल कर करके परेशान कर दिया था। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू वी। सुगा, प्लीज मेरी बहन का ध्यान रखना और अपना भी। बेबी डोंट वरी, वी के लिए तुम टेंशन फ्री रहो, वो मेरी साली साहिबा है, उसका ध्यान रखना तो मेरा परम सिद्ध अधिकार है। ओके, तो अब मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई है। वी, तुम भी सुगा पर नजर रखना, कहीं मेरी गैर हाजिरी पर किसी और लड़की के साथ मटर गश्ती ना कर रहा हो। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है जब वी जैसी ब्यूटीफुल लड़की मेरे साथ होगी तो मैं भला किसी और पर नजर क्यों डालूं? सुगा की बच्ची? सॉरी बेबी, आई एम जस्ट किडिंग। आई लव यू माय लव। आई लव यू टू यूंगी। बाय गाइस, बाय। ऐसे ही जिमिन के जाने के बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं। ओह नो, आज तो मैं बहुत लेट हो गई, कहीं मेरी लास्ट बस निकल ना गई हो। फिर भी जल्दी से बस स्टॉप पर पहुंच जाती है और बस के आने का वेट करने लगती है। एक्सक्यूज मी, क्या लास्ट बस निकल गई? नहीं, अभी लास्ट बस आने वाली है। थैंक यू। ओह थैंक गॉड, थोड़ी देर के बाद बस आ जाती है और वी जल्दी से जाकर बस में बैठ जाती है। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। वी की आंख लग जाती है और जब वी की नींद खुलती है
तो वो देखती है कि वो अपने स्टॉपेज से बहुत ज्यादा दूर निकल आई है। ओह नो, ये कौन सी जगह है? वी जल्दी से बस से उतर जाती है। ओह नो, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो एकदम सुनसान है, दूर दूर तक कोई घर भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? वापस कैसे जाऊँ? जिमिन भी आउट ऑफ स्टेशन है। किसे कॉल करूँ? फिर भी सुबह को कॉल करती है, पर सुबह का कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं इतनी रात को जिन यूं को भी कॉल नहीं कर सकती, वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। इतनी रात को ऐसे उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। अब मैं किसे कॉल करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं बॉस को कॉल करूं? पर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया तो? पर मैं इस जगह में पूरी रात नहीं रह सकती, मुझे उन्हें कॉल लगाना ही होगा। अब वही मेरी लास्ट होप है। फिर भी जंकुक को कॉल करती है। थैंक गॉड, रिंग जा रही है। प्लीज बॉस, पिक अप द कॉल। ये वी इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है? हेलो बॉस। हेलो वी, क्या हुआ वी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक तो है? बॉस, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम इस वक्त कहाँ हो? फिर भी जंकुक को सब बात बता देती है। ओके वी, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो, मैं अभी तुम्हें वहाँ लेने आ रहा हूँ। ओके बॉस। फिर वी जंकुक के साथ कॉल में बात करती रहती है, जब तक जंकुक वी के पास नहीं पहुँच जाता। जंकुक जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फुल स्पीड में ड्राइव करके वी को लेने के लिए निकल जाता है, और 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद जंकुक वी की लोकेशन में पहुंच जाता है। वी जंकुक को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जल्दी से जाकर जंकुक को हग करके रोने लगती है। बॉस, आप आ गए। मैं कितना ज्यादा डर गई थी। थैंक गॉड कि आप मुझे लेने आ गए। वी डोंट क्राई, अब मैं आ गया हूँ, सो प्लीज रोना बंद करो। अब सब ठीक है। आई एम सॉरी बॉस, मेरे चलते आपको इतनी परेशानी हुई। इट्स ओके वी, चलो देखो बारिश होने वाली है, इससे पहले कि मौसम और ज्यादा बिगड़ जाए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ओके बॉस। वो लोग थोड़ी ही दूर निकले थे कि कार अचानक से बंद हो जाती है। शिट, अब इसे क्या हुआ? वी तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। ओके बॉस। जंकुक कार को जाकर चेक करता है तो देखता है कार के 2 टायर पंचर हो गए हैं। इसे भी अभी होना था। क्या हुआ बॉस? वी कार के दोनों टायर पंचर हो गए हैं। ओह नो, अब हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते वी, यहाँ पर दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही, सुनसान रास्ता है, आज हमें यहीं रुकना होगा। चलो चल के देखते हैं कि आसपास में कोई होटल है कि नहीं। फिर वो दोनों थोड़ी दूर वॉक करके जाते हैं तो उन्हें सामने में एक होटल नजर आ जाता है। दोनों जल्दी से होटल के अंदर जाते हैं। दोनों बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। यस सर, बोलिए। हमें आज रात के लिए रूम चाहिए। ओके सर, रूम मिल जाएंगे। ओके, तो 2 रूम बुक कर दो। बट सर, हमारे पास तो सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। ओह नो, यहाँ आसपास और होटल भी नहीं है और कार भी खराब पड़ी है। वी हमें एक ही रूम में रुकना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इन्हें इतना परेशान कर चुकी हूँ, अब मैं इन्हें और परेशान नहीं कर सकती। ओके बॉस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू श्योर? यस बॉस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप रूम बुक कर दीजिए। फिर वी और जंकुक दोनों रूम में चले जाते हैं। फिर वो दोनों रूम के अंदर आकर देखते हैं कि सिंगल बेड है। क्या हमें एक साथ बेड पर सोना होगा? वी अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं नीचे सो जाऊंगा। नो बॉस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जाओ जल्दी से जाकर चेंज कर लो वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। ओके बॉस। फिर वी बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर निकलती है। जंकुक वी को देखता ही रह जाता है। ये बॉस मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। फिर जंकुक वी की ओर बढ़ने लगता है और अचानक से जंकुक का पैर फंस जाता है और वो वी को लेकर बेड पर गिर जाता है। I'm sorry वी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। इट्स ओके बॉस। फिर जंकुक भी जल्दी से चेंज करने चला जाता है। चलो तो अब सोते हैं।
वी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार जंकुक की तरफ धीरे धीरे देख रही थी। वी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? एक्चुअली मुझे बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है। ओह, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओके। फिर जंकुक वी की और करीब आने लगता है। ये बॉस क्या कर रहे हैं? वी, मैं तुम्हें बहुत दिन से एक बात बोलना चाहता था। जी बॉस, बोलिए। वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। क्या? हाँ वी, मैं तुम्हें ये बात बहुत टाइम से बताना चाह रहा था, पर मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। देखो वी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो इट्स ओके। मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूँगा, पर मेरी जो फीलिंग थी मैंने तुम्हें बता दी। वी जल्दी से जंकुक के लिप में किस कर लेती है। हाँ बॉस, अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? यस बॉस। तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं आपको भला ये बात कैसे बताती बॉस? आप मेरे बॉस हो, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं कैसे आपको ये बात बताती? फिर जंकुक वी की ओर झुकता है और उसे किस करने लगता है। ओके आर्मी, अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, सी यू। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।